नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले भागवतर षड संवाद एवं सेई क्रम रे निमि और नवविप्र संवाद समाप्त होईची एवं तापरे द्वारका दर्शन करने ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र दिवाकर कुबेर अनल वरुण गंधर्व किन्नर सिद्ध देवगण पितृगण नाग अप्सरा विद्याधर आदि द्वारका पहुँची। निबिड़ रजनी रे सेमाने द्वारकार आकाशरे रही श्रीकृष्ण को स्तुति करिसंती एवं से स्तुति होची एई रकम रो नमो गोविंद हे अच्युत तुनाथ प्राणी पंचभूत तोहर अभय चरण अशेष जनक शरण सर्व इंद्रिय बुद्धि मन प्राणादि एद सपवन ए आदि विषय सकले शरण तर पाद मूले भव जलधि सुख नाभ तर चरण पद्मनाभ आम्भे सकल देवगण पशिलु तपादे शरण तुनाथ भकत जीवन अशेष भुवन पावन तुनाथ रज गुणधारी विधाता रूपे सृष्टि करी सात्विके विष्णु रूप होई पालन करु नाथ तुही तमे संसारु अंतराळे तमे संहारु अंतराळे तलीला माया जोग बळे सृष्टि पालन संहारण क्रमरे संसार कारण स्वभावे तुझे सर्वदेही तू भुंजु प्राणी की भुंजाई तदस न लागई तोरे नलिनी दल जेन्हेस नीरे तू पूर्ण पवित्र ठाकुर शरण गलु तपयर तू नाथ सर्वत्र समान निश्चिंत सुख तर स्थान एणु तू संसारे दुर्लभ तेणु न लागे शुभाशुभ तर चरित सुधापान निरते करे जार मन जे प्राणी भाबु जानती तरी से प्राणी भबु जानती तरी विप्र न करे कर्म करी भक्तिरे प्रीति नाही जार से कहीं जाने तपयर भनाथ तोहर महिमा के कही पारे गुण सीमा। ये हूँ सप्तम अध्याय एकादश स्कंदरे श्रीकृष्ण को स्तुति करिसंती। श्रीकृष्ण ही काल रूप दामोदर से पुरुष पुराण से जगत कारण से नित्य प्रकाश नित्य देही मर्त्ୟରେ तांकर कृष्ण लीला 125 वर्ष एथर से वैकुंठ को जीवा उचित बोली देवता माने निवेदन कले। भगवान श्रीकृष्ण से मानंकु कहिले ए जदु वंश बाहु बळे ब्रह्मांड आच्छा दिबे हेळे एहाकु संहार न करी जेबे मु जीवी निज पुरी तेबे जादव बल त्रासे लोके नथिबे दश दिशे मुहि विनाशी दुष्ट दल धरणी करिबी कुशल एबे मु निज वंश मारी संकटु पृथ्वी उद्धरी। एही क्रम रे एकादश स्कंदरे कहिला परे ब्रह्मादि देवता माने श्रीकृष्णकर पाद पद्म रे प्रणाम जणाई चाली गले। जदुवंश रे देखा देला घोर उत्पात बुधजन मानंकु प्रभास तीर्थ को चली जीवाकू श्रीकृष्ण परामर्श देले। द्वारकारु सकल धर्म प्राण और ज्ञानी लोक माने प्रभास तीर्थ को चली गले। उद्धव एही समस्त देखि मने मने संशय पोषण कले एवं से कहिले तु देव देव निरंजन हे पुण्य श्रवण कीर्तन कूल की संहारिबु तुही एमंत प्राय मुमणई तुझे बोलाऊ भगवान न करु विप्र साप आन तु काल रूपी मायाधर ए रूप करिबु अंतर ए नर लोक छाड़ी हरि निश्चय जीवु निज पुरी तोहर अभय चरण परम मंगल कारण सेपादे मन मोर जड़ी तिड़े हे न पारई छाड़ी
ସେପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ ମତେ ନ ଛାଡ଼ ନାରାୟଣ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି କଥା କହିଲା ପରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ସୂଚାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୀଳା ଶେଷ ହେଲା। ଏଥର ସେ ଯଦୁବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ଆଜିଠାରୁ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ସପ୍ତମ ଦିବସର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଦ୍ୱାରକା ଲୀନ ଯିବ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ କରିବେ ଏବଂ କଳିର ହେବ ଆଗମନ। ଲୋକେ ଦୁଷ୍ଟମତି ହେବେ, ହିଂସା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ସମସ୍ତେ ନିଗମ ବଚନ ନିନ୍ଦା କରି ଅଗମ୍ୟ ଗମନ କରିବେ। ଏହି ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ। ଦାରା ସୁତ ବିତ୍ତ ସବୁକିଛି ଅସାର। ନିୟତ କର୍ମ ନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାୟାରେ ପଡ଼େ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଦେଖିଲେ ମନ ସନ୍ତୋଷ ରହେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭେଦବୁଦ୍ଧି ଆସେ ନାହିଁ। ସକଳ ସମାନ ଦେଖି ହୁଏ। ବିତର୍କ ଜ୍ଞାନୀ ବାଳକ ପରି ଅନାବିଳ ଭାବରେ ବିଚରଣ କର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଏବେ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ନିରତେ ଥାଅ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତେ। ନିରତେ ଜ୍ଞାନେ ମନ ଦେଇ ମନ ନିଶ୍ଚଳେ ରଖ ତୁହି। ସଂସାର ଦେଖ ମସ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନହିବୁ ଭବ କୂପେ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ୍ୟାଗ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତକୁ କର୍ମ ଜଡ଼ିତ ମନ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିପରି? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ନଥିଲେ ମନକୁ ଚିହ୍ନିବେ କିପରି? ସେ ମାୟା ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ସେ କୈବଲ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ। ଅସତ୍ୟ ସୁତ ଦାରା ଧନ ତାର ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ନିଧି, ସେ ନିତ୍ୟ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଗୁରୁଦାତା। ତାଙ୍କର ମହିମା ଅଶେଷ। ଏହି ଭବସାଗରକୁ କିପରି ପାର କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ଏଥର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜା ସମ୍ବାଦ ଅବତରଣ କଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ, ଯିଏ ବିତର୍କ ଜ୍ଞାନୀ, ଆତ୍ମାରେ ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଲୀନ କରିଦେଇପାରେ, ସର୍ବଭୂତରେ ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେ, ଯିଏ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ସେ ହିଁ ଭବ ସଂସାରକୁ ପାର ହେଇଯାଇପାରିବ। ତାକୁ ସାଂସାରିକ ଭାବ କବଳିତ କରିବ ନାହିଁ। ଅବଧୂତ ଏହିପରି ଜଣେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ନିର୍ଗୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଦେହ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେ ପରମ ସୁଖୀ। ସେ ନିର୍ଭୟ ନିର୍ମଳ ଶରୀର। ସକଳ ଜୀବ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା। ଅବଧୂତ ହିଁ ସଂସାରୀମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହି ତାଙ୍କୁ ସଂସାର ନିର୍ଲିପ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦୁରାଜ ଅବଧୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭିତରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବାକୁ ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଅବଧୂତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଚରିତ୍ର। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅବଧୂତ ଚରିତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କେବେ ଓ କେଉଁ ସମୟରୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶ ବା ଜନ୍ମଲାଭ କଲା ତାହା କହିବା କଠିନ। ବାସ୍ତବିକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହି ଅବଧୂତ ନାମରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାର ଅବିକଳ କାଳ ଗଣନା କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ଏହି ଅବଧୂତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିବ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ
सामाजिक जीवन रे प्रभाव विस्तार कला और वेदोक्त गुणकर्म विभाग परिवर्ते नाना जाति प्रथा सृष्टि होई सामाजिक विभेद सृष्टि कला सही समय रे हुए तो अवधूत संप्रदायर सृष्टि होइथिबा संभव। विशेषतः जैन दिगंबर सन्यासी मानकर परवर्ती संस्करण एही अवधूत संप्रदाय होई पारंती। अवधूत शब्दटी माने प्रकृति प्रत्यय निर्णय कले अव जोग धू धातु शब्दर अर्थ होची आंदोलित बा कंपित सेकेंड SHAKEN उद्वेलित एजिटेटेड चालित मूव्ड प्रसारित एक्सटेंडेड अभिभूत परभर्डेड परित्यक्त एबंडनेड आहत स्ट्रक पददलित ट्रोडेन अवमानित इंसल्टेड तिरस्कृत चिडेन CHIDDEN अनादृत डिसरिगार्डेड संसार माया मुक्त फ्री एंड वर्ल्डली टाइज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली टाइज्ड। अवधूत शब्दर एतिकी अर्थ पूर्णचंद्र भाषाकोश गोपाल प्रहराजंकर पूर्णचंद्र भाषाकोश प्रथम खंडरे से अर्थ प्रदान करिसंती जे अवधूत शब्दर अर्थ होची आंदोलित बा कंपित उद्वेलित चालित प्रसारित अभिभूत परित्यक्त आहत पददलित अवमानित तिरस्कृत अनादृत एवं संसार माया मुक्त। भागवतर अवधूत चरित्र को विचार कला बेले उपरोक्त अर्थ मध्यरु केवल संसार माया मुक्त अर्थ को विशेष भाव रे जुक्तियुक्त बोली मने करा जाई पारिबो। एही संसार माया मुक्त सकल प्रकार आसक्ति शून्य और एकमात्र ब्रह्मपद रे आत्मलीन व्यक्ति ही अवधूत। देहरे एमानंकर विभूति विलेपित मुखरे श्मश्रु संसार त्यागी कौनसी प्रकार आचार मानती नहीं। तंत्र रे अवधूत चतुर्विध सेमाने हेले ब्रह्मावधूत शैवावधूत भक्तावधूत और हंसावधूत। शैव संप्रदायर एई अवधूत प्रथार क्रम विकास बोली किछि समालोचक मत देइछंती। एही अवधूत माने केवल पुरुष मानंकु दीक्षा देइथांती। नारी मानंक पई अवधूत संप्रदाय रे कोनोसी सूचना दिया जाई नाही जे से माने दीक्षा ग्रहण करि पारिबे। एमानंकर वंश परिचय नाही, कुल धर्म नाही, संसार नाही, घर द्वार नाही, संपूर्ण अनासक्त एमाने ज्ञान मार्गी भक्त जोग साधना द्वारा ब्रह्मपद लाभ करिथांती। समग्र विश्व एमानंकर विचरणर क्षेत्र, समग्र मनीष समाज सेमानंकर आपणार। हिंसा नहीं, द्वेष नहीं, अत्यंत उदार सेमाने। ब्रह्मावधूत माने एकमात्र परम ब्रह्म को सत्य मने करंती। शैवावधूत माने शिवं को परमात्मा रूपे ग्रहण करि नियंती। हंसावधूत ही परमहंस जेउ माने अनासक्त भावरे परम ब्रह्म को भक्ति करंती सेमाने भक्तावधूत। एकमात्र परम ब्रह्म को सत्य रूपे मानि नहीं समाजर सकल भेदभाव को अस्वीकार करी एही उदार मानव धर्म प्रतिष्ठा और ज्ञान मार्ग रे परमात्मांकर सानिध्य लाभ करी मुक्ति लाभ करिबा ही अवधूत धर्मर वैशिष्ट्य। श्रीमद् भागवत रे अवधूत चरित्र अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण। से परम वैष्णव तेणु से वैष्णव अवधूत। एक ब्रह्म को से स्वीकार करिसंती। से ब्रह्म ही विष्णु बा कृष्ण।
भागवतर अवधूत ब्रह्मविद से परम पुरुषों को प्राप्ति होइछंती। ब्रह्मविद ही ब्रह्म तैतरीय उपनिषद रे कुहा हेछि जे ब्रह्मविदाप्नोति परम से परम पुरुषों को अवगति होई मृत्यु को अतिक्रम करी अमृतमय होई जानती। ब्रह्मवेद ब्रह्मेण भवति मंडूक उपनिषद से अनुभव करे तांको मध्य दे परम ब्रह्मंकर स्वरूप एवं परम ब्रह्मंक मध्य दे तांकर स्वरूप प्रकटित। श्वेताश्वेतर उपनिषद रे कुहाइछि तमेव विद्वाति मृत्युमेति। एही समग्र जगत ब्रह्म स्वरूप तांकरी ठारू जीव और जगत संजात तांकरी द्वारा जीवित एवं तांकरी ठारे विलीन। मन को एकाग्र करी ब्रह्म को आत्मा स्वरूप रे उपासना करि पारिले अमृतत्व लाभ हुए। चित्त मन बुद्धि और अहंकार ही व्यावहारिक बा मायिक ज्ञान। एही ज्ञान थिला पर्यंत भेद बुद्धि आसे। जेतेबेले एहा लोप पाए सेतेबेले अभेद ज्ञान आसे। एहा ही अद्वैत ज्ञान। ए अभेद संपर्क द्विविध ऐकांतिक अभेद शक्ति मानकर शक्तिमानर अभेद। समुद्र रे घटर जल मिसाइले तदात्म भाव आसे कौनसी भेद आउ रहे नहीं। ब्रह्मंक सहित जीवर एही अभेद संपर्क आसिले मोक्ष हुए। कारण सहित राशिर अभेद व्याप्य व्यापकर अभेद ही अनुभूति सिद्ध। एही परिदृश्यमान प्रपंच जगत सही नित्य सत्य ऋत सत्तार विभूति। जीव सही शक्तिर विकास मात्र। भेदाभेदवादरे परमेश्वर को प्रभु नियंता सुहृद सखा प्रिय पिता माता प्रभृति रूपे उपासना करा जाई थाए। अभेद दर्शन रे आत्मा भाव रे उपासना मुख्य। धीर और प्रशांत से ही चिन्मय सत्पुरुष अति सूक्ष्म स्वभाव परम ब्रह्म को आत्मा रूपे ज्ञान करी संसार रु मुक्त हुए। भागवत रे कुहा हेछि तद ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रम सदनंतकम विज्ञायात्मतया धीर संसारात् परिमुच्यते। तेणु जी धीर प्रशांत से ही चिन्मय सत्य प्राप्त और से ही सूक्ष्म परम स्वभाव ब्रह्म को आत्मा रूपे ज्ञान करी ए संसार रु मुक्त हो जाई परिबो। से ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान। आकाश वायु अग्नि सलिल पृथ्वी नदी समुद्र ज्योतिष्क गण जीवगण दिग द्रुम आदि जहा किछि विद्यमान से समस्त श्रीहरिंकर शरीर। एही कथा मने करी श्रीहरि को प्रणाम करिबार अर्थ समग्र भूत जगत को प्रणाम करिबा। भागवत रे एमिति स्तुति करा हेछि खं वायुमग्नि सलिलं महिंचं ज्योतिषिं सत्वानि दिशहु मादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीर यत्किंचं भूतं प्रणमेदनन्या। अर्थात तांको माने भगवान को छाड़ी देले हरि को व्यतिरेक ए विश्वर कौनसी कणिकार स्थिति बा अस्तित्व संभव नुहे।
जी निजर भगवत भावरे सर्वभूत को देखे, ब्रह्म रूप अधिष्ठान रे सर्वभूत को उपलब्धि करे, से यथार्थरे भागवतोत्तम सर्वे भूतेषु ज पश्यत् भगवत भावात्मन भूतानि भववत्वात्मनेश्व भागवतोत्तम। भागवतरे एई कथा कुहा हेछि। अवधूत ही भागवतोत्तम, से तंत्रर अवधूत नुहंती, शैव धर्मर बा शैव परंपरार अवधूत मध्य नुहंती। से परम ब्रह्म विष्णु को सत्य रूपे मानि नहीं थिले मध्य पृथ्वी आकाश सूर्य जल पर्वतादि को गुरु करिसंती। छांदोग्य उपनिषद रे पृथ्वी आकाश द्युलोक जलराशि और पर्वतादि परि ध्यान करी ब्रह्म प्राप्ति संपर्क रे कुहा जाइछि। छांदोग्य उपनिषद रे एमिति कुहा जाइछि, ध्यायतीव पृथ्वी ध्यायतीवान्तरिक्षम ध्यायतीव दैव ध्यायन्ति बाप ध्यायन्ति बा पर्वत। छांदोग्य उपनिषदर सप्तम अध्याय 6 नंबर बोली प्रथम श्लोक रे सेई कथा कुहा जाइछि। तेणु आमे जदि देखिबा जे लब्ध विद्या व्यक्ति ही सर्वदा से सर्वव्यापी विष्णु को उपासना करि थाए। श्रीमद् भागवत रे अवधूत परम मुक्त पुरुष, से चिन्मय सत्तार अधिकारी, से सत्पुरुष। तेणु से ब्रह्म स्वरूप, से मध्य ज्ञान स्वरूप, से निर्गुण सन्यासी, से समदर्शी, दुख कष्ट रे से अविचल, परहित तार नित्य धर्म। जे गुरु जान वेद तत्व निर्गुण आत्मज्ञाने रत, समदरसी निष्ठापर तप कषण सहे धीर, निरते थाई परहिते ईश्वर माया जानी चित्ते। एकादश स्कंध चतुर्थ अध्याय। दिगंबर होई से संन्यास रूपे भ्रमण करे, सकल इंद्रिय मानंकु से दमन करी रखे, मन को एकाग्र करे, निरहंकार शुद्ध चित्तरे से ब्रह्म को ध्यान करे, से निर्मल चेता, से ऊर्ध्वरेता, तप कषण से सहे। एकादश स्कंदर सप्तम अध्याय रे कुहा हेछि ए भोग अवधूत संपर्क रे, जे प्राणी दिगंबर होई भ्रमे संन्यास देह बही, इंद्रिय गणे दृढ़े छंदी, मन पवन हृदय रुंधी, ब्रह्म चिंतई अविरते, निरहंकार शुद्ध चिते, तप कषण सहे नित्य, निर्मल मति ऊर्ध्वरेत, अष्टांग जोग भावे चिंती, लभई ब्रह्म ज्ञान गति। ए अवधूत ही वितर्क ज्ञानी, आत्मारे से आत्मा को लीन करे, आत्मा समाधि अभ्यास करी से ज्ञान को बुझे, सर्वभूतरे तांकर दया, निर्भय निर्मल तांकर शरीर अछि मध्य दृष्टि श्रवण, अथच से देखि मध्य देखंती नहीं, शुणी मध्य शुणंती नहीं, संसार ताप तांकु बाधे नहीं, तांकर शरीर स्पर्शहीन, से सात्विक भावापन्न, से सकल विकारहीन, प्रवृत्ति धर्म को छाड़ी से निवृत्ति मार्ग रे बा निवृत्ति धर्म रे निजको निमज्जित करंती। मान अहंकार मद मत्सरादि विकार त्याग करी चित्त को अविचल रखी ज्ञान अभ्यास करंती। दृष्टि तांकर समता दृष्टि, भाषा तांकर सत्य भाषा, सर्वशून्य गगन परी से उदासीन, से आत्मा परचे तत्वज्ञानी, सकल जगत को से देखंती विष्णुमय, से निर्लोभ, तेणु से सर्वत्र भ्रमण करंती। वैष्णवर एकविंश गुण संपर्क रे भगवान
उद्धव को बुझाई कहिसंती समदरसी सत्य सार शुद्ध विवेक मति जार द्रोह वर्जित शांति पर त्याग स्वभाव मोहीधर कृपाळु सर्वलोक हित सूचि पवित्र दृढ़ व्रत अल्प भजने मन स्थिर मृदु प्रसन्न गतिस्वर संकल्प अमानियानंद कवि पंडित शुद्ध बुद्ध चित्त संकल्प अप्रमादी गभीर तत्व धीर बुद्धि ए वैष्णवर लक्षण सत्यादि एक विंश गुण एकादश स्कंध भागवतर द्वादश अध्याय रे एई कथा से कहिसंती। तेणु वैष्णवर एही एकविंश लक्षण दृष्टि विचार कले भागवतर अवधूत जने पर वैष्णव से ब्राह्मण तांकर गुरु हेउछंती 24 से 24 गुरुंको ठारू से जहा सबु शिक्षा करिथिले ताकू से जदु राजांकु कहिसंती। संसार सागर मुक्ति लाभ करिवार मार्ग अवधूतंक ठारू राजा जदु शिक्षा ग्रहण करिसंती। तत्परे अवधूत अंतर्हित होई जाइसंती। राजा एथर ऐश्वर्य परित्याग करी तप समाधि माध्यम रे मोक्ष लाभ करिवाकू बाहरी जाइसंती। से अनुभव करिसंती राज क्षमता स्थिर नुहे, एहा मध्य चिरंतन सुखदायक नुहे। स्त्री पुत्र आदि मध्य आत्मार शांतिदायक नुहंती। देह भोग दुखर कारण, धन संचय मध्य दुखर कारण। एकमात्र परम सुख हेउछि ब्रह्म पद लाभ। भगवान श्रीकृष्ण उद्धवंकु अवधूत प्रसंग कहिसंती। तेबे एही अवधूत प्रसंग रे से कहउछंती जे अवधूत जहा आमे जानुछे जे ब्रह्मपद को परम सुख हिसाब रे ग्रहण करिसंती, सेई अवधूत चरित्र जैन अवधूत बा बौद्ध अवधूत मध्य नुहंती। से मध्य तंत्र अवधूत बा शैव अवधूत नुहंती। भागवतरे सुखदेव मध्य जणे अवधूत। एहिपरि आहुरी केते सन्यास अवधूत प्रसंग रहिछि। तेबे जदु राजा अवधूत प्रसंग रे भगवान जेउ अवधूत चरित्र अवतारणा करिसंती तांकर स्वकीय महिमा रे से महिमान्वित। संस्कृत भागवत श्लोक रे अवधूत शब्द व्यवहृत होइथिले मध्य सर्वत्र ब्राह्मण उवाच माने कुहा होउची जे ब्राह्मण कहउछंती किंतु वास्तविक से होउछंती अवधूत। मात्र जगन्नाथ दासंकर ओडिया भागवत रे सीधा सड़क से कहउछंती अवधूत उवाच। ओडिसी परंपरा रे तंत्र अवधूत विशेष प्राधान्य लाभ करिछि। रुद्र सुधानिधि ग्रंथ रे कामायन जोगी चरित्र रु एहा स्पष्ट भाव रे जणा जाई थाए। नारायणानंद अवधूत स्वामींकर जो रुद्र सुधानिधि अच्छी सेठी कामायन जोगी प्रसंगर कथा अच्छी। एही चरित्र किंतु लोकहितकर चरित्र नुहे। पंचमकार मध्यरे से निमज्जित जो मध्य मुद्रा मत्स्य एई जो पंचमकार कथा कुहाइछि। भागवतर अवधूतंकर सहित एहार कोनोसी संपर्क नाही। किंतु सेई रुद्र सुधानिधि ग्रंथ रे जो अवधूत सन्यासींकर कथा वर्णना करा जाइछि एवं जिए जगबल रे गर्भस्थ शिशु रुद्र सुधानिधिंक सहित कथावार्ता करि पारिछि, सेई अवधूत चरित्र स्मरणीय। भागवतर अवधूत चरित्र हुए तो सेई चरित्र सृष्टि पई प्रेरणा देइथिबो। परवर्ती काल रे चैतन्य दासंकर निर्गुण महात्म्य और भूपति पंडितंकर प्रेम पंचामृत रे अवधूत चरित्र संपर्क रे आमे किछि किछि जानिबा को पाऊ। एही परी महिमा धर्म रे अवधूत सन्यासींकर कथा माने जो भीम भयंकर प्रचारित जो
धर्म आम महिमा धर्म हिसाब से जानीचे सेठी से अवधूत सन्यासींकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। महिमा स्वामी निजे ब्रह्मावधूत सत्य धर्म संस्थापन पाई तांकर आविर्भाव घटीथिला। एहा व्यतीत अवधूत परम सन्यासी और अवधूत आउ थे वाक्यटा कहीदे अवधूत पर सन्यासी और अवधूत अपर सन्यासी प्रसंग मध्य एई धर्म रे अछि। तेबे श्रीमद् भागवतर अवधूतंकर जेपरी कौनसी प्रकार विकार नहीं एवं सर्वत्र भजन करती सेपरी महिमा अवधूतंकर नहीं। भागवतर अवधूतंक परी एमानंकर लक्ष्य जगत कल्याण। एमाने मध्य ब्रह्मा को निर्गुण और सच्चिदानंद स्वरूप कहती। साकार उपासना ओंकारादि मंत्र जंत्र व्यवहार होम यज्ञादि काम्य कर्म एमानंक निकटरे वर्जनीय। रजक नापित जाजक द्विज गणक गणिका मालाकार भाट भिक्षाजीवी मठधारी सन्यासी कर्णमंत्र दाता गुरु वैद्य और नृपंक गृहरे मध्य एमानंकर भजन निषिद्ध। एक अद्वितीय अलेख ब्रह्म ही एमानंकर एकमात्र चिंत्य। तेणु महिमा अवधूत मध्य भागवतर अवधूत नुहंती। नाथ सिद्धाचार्य बा नाथ जोगी अवधूत मध्य भागवतर अवधूत नुहंती। अतएव भागवतर अवधूत निर्विकार निरहंकार अनाबिड़ ऊर्ध्वरेता सिद्ध। से ज्ञान जोगी आत्मा को परमात्मा सहित मिसाई ब्रह्मपद लाभ करिथांती। कौनसी प्रकार सांसारिक मोह बा दुख तांकु विचलित करे नहीं। से सर्वज्ञ से शरीर होई मध्य शून्य रूप। से बद्ध नुहे मुक्त पुरुष। वैष्णव अवधूत बा विष्णु अवधूतंकर से होउछंती प्रतिरूप। एही चरित्रर अवतारणा माध्यम रे उद्धवंकर मोहभंग पाई भगवान श्रीकृष्ण चाहिछंती। तेणु अवधूत संपर्क रे आमे किछि एई आलोचना कले। आज आसंता काली तांकर 24 गुरु एवं भारतवर्षर परंपरा रे गुरुवाद किपरि आरंभ होईची और विकसित होईची से संपर्क रे आलोचना करिबा। आपण माने कमेंट रे लेखि पारिबे, किंतु जहाँ गुरुत्वपूर्ण बोली भावुची से प्रसंगर आलोचना करुची। तेणु आसंता काली अवधूतंकर 24 गुरु प्रसंग रे आमे आलोचना करिबा एवं भारत रे गुरु परंपरा बा गुरुवाद। धन्यवाद, नमस्कार।